अच्छा, अब बात को समराइज करते हैं यहाँ पे सारी जो एग्जाम्पल्स के बाद, कि बैंक रिकन्सिलिएशन बेसिकली होता क्या है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली ट्रैक रखता है सारे डिफरेंसेस का। क्या करता है? ट्रैक रखता है सारे डिफरेंसेस का। डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं? ड्यू, एक तो ड्यू टू क्लियरिंग प्रोसेस की वजह से, जिसको हम अनक्लियर चेक कहते हैं, और ड्यू टू प्रेजेंट ना होने की वजह से, ड्यू टू के सप्लायर कहीं चला गया, उसने अब तक चेक जमा नहीं करवाया, या वो अभी तक क्लियरिंग प्रोसेस में फंसे हुए हैं सप्लायर के एंड से, सप्लायर को जो हमने पेमेंट की है, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक हो गए। तो बैंक रिकन्सिलिएशन क्या करता है? वो ट्रैक रखता है अनक्लियर और अनप्रेजेंटेड चेक जो कि डिफरेंस अराइज करते हैं इनटू बैंक अकाउंट में हमारा जो बैलेंस है वो, और तुम्हारे कंपनी के अकाउंट में जो लेजर में बैलेंस है वो। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंसेस की कॉज होती है उसको ये ट्रैक रखता है, जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे ट्रैक रखता है वो मैं तुम्हें जब बैंक रिकन्सिलिएशन की, जब मैं बैंक रिकन्सिलिएशन की तुम्हें उसका फॉर्मेट बताऊंगी तो उसमें पता चल रहा होगा। तो एक बात लिखते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज द समरी, bank reconciliation statement is the summary of those entries which create differences, in between the bank ledger in the company, and banking account in the bank of the company, एंड बैंकिंग अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो ये पूरा व्हाट था कि बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की वजह किया है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ट्रैक रखता है डिफरेंसेस का जो कि अराइज होते हैं बैंक के अकाउंट में जो हमारा बैलेंस है वो, और वो लेजर जो हमारी कंपनी में है वो। तो उसकी डिफरेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? वो डिफरेंसेस होते हैं एक तो अनक्लियर चेक और एक होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से।